दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग सहित सर्वोच्च में पड़ल रिट के निष्कर्ष संवैधानिक इजलास सहायत न्यायालय सक्षम सजग रह पड़बाक प्रधानमंत्री के कहब। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक और निरंकुशता के उन्मुख भेल नेपाली कांग्रेस के ठहर प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध में उतरबाक चेतावनी। नेपाल के सहूलियत ऋण उपलब्ध करेबाक समझौता में एशियाली विकास बैंक द्वारा हस्ताक्षर। विमानस्थल के स्तर उन्नति और नदीजन्य जोखिम व्यवस्थापन में रकम खर्च किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थप 26 गोटे के प्रदान कयलक पूर्ण माफी। एखनो किसके कानूनी झमेला से मुक्त करबाक संभावना। फिनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड द्वारा ग्रांटा 2-0 से हारल रियल के लगातार 5 जीत। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन होबा परबाक मांग रखैत सर्वोच्च अदालत में पड़ल रिट के सुनवाई संवैधानिक इजलास निष्कर्ष लेगबाक भेलैछ। बुधदिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के एकल इजलास प्रारंभिक सुनवाई करैत संसद विघटन सम्बन्धी अन्तरिम आदेश देब कहबाक लेल अस्वीकार क देल गेलैछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होब परबाक माग रखैत सर्वोच्च अदालत में पड़ल रिट के सुनवाई शुक्र दिन संवैधानिक इजलास सुनवाई हेबाक भेलैछ। बुध दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा के एकल इजलास में 12टा रिट पर के सुनवाई के बाद राणा उक्त विषय संविधान संग जोड़ल गेला के विषय रहल अवैधानिक प्रश्न उठल कहित संवैधानिक इजलास में पठेबाक आदेश देने छथि। सब जेहन रिट में राष्ट्रपति संविधान में व्यवस्था नहीं भेल अधिकार प्रयोग क प्रतिनिधि सभा विघटन करने कहित बदर करे के मांग सेहो कल गेल अछि। कानून व्यवसायी प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक अधिकार संविधान नहीं देने कहित हुनका सब द्वारा कयल गेल काज असंवैधानिक भेल जिक्र केने अछि। बहस में भाग लेबवला कानून व्यवसायी प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक अधिकार नहीं रहल कहित अंतरिम आदेश के मांग केने अछि। मुदा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अंतरिम आदेश देब अस्वीकार केने अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमंत्री संसद विघटन के बाद राजीनामा देत की काम चलाउ रहत कहिक प्रश्न चिन्ह खड़ा भेल। मुदा ई दुनू नहीं रहला के कारण एखन बदनीयत के संग चुनावक घोषणा कयल गेल आ संविधान नहीं मनबाक भेला सँ चुनाव करवला कोनो गारंटी नहीं रहल दावी सेहो केने अछि। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा संसद विघटन गर्दाखेरि राजीनामा गर्नुभएको छैन। अब राजीनामा नगरेपछि जनरली चाहिँ विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ र त्यसपछि अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट भनौँ या चाहिँ के छैन एउटा विज्ञप्ति के जारी हुनु पर्थ्यो भने अहिलेको सरकार चाहिँ अब एउटा चाहिँ दैनिक कामकाज अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि काम चलाउनको लागि यो सरकार रहनेछ भन्ने पनि एउटा नोटिफिकेसन आउनु पर्थ्यो, विज्ञप्ति आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो विज्ञप्ति पनि आएन, उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभएको छैन। प्रधानमंत्री अविश्वास के प्रस्ताव व्यवहार भेला बाद संसद भंग क कई सार्वजनिक रूप में बजने मुदा अविश्वास के प्रस्ताव अबते में संसद भंग कर नहीं पेबाक पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना के कहबै छ। विघटन भएपछि यो काम चलाउ सरकार हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि म काम चलाउको सरकार भएँ भनेर राष्ट्रपतिले जानकारी दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले पनि अनिखेरि काम चलाउ सरकारको हैसियत विज्ञप्तिबाट प्रदान गर्नुपर्छ। दुईटै काम भएन। अब यो भनेर साध्य छैन। संविधान चाहिँ नि पगमा चाहिँ नि यसलाई छिया खण्डित गर्ने र यो संविधानै चाहिँ नि काम गर्न नसक्ने बनाउने एउटा अभियान चलिरहेछ। त्यसबाट संविधानबाट राज्य चलोस् भन्ने हामीहरू जस्ता नागरिक वरिष्ठ नागरिक बहुत चिन्तित छ। बुध दिन रिट निवेदन के 10 वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, कृष्ण भण्डारी, कंचन कृष्ण न्यौपाने लगायत बहस करने छला। कैमरा में जेपी सुरेश के साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नया परिवेश अनुसार कानून सब परिवर्तन होते जबाक भेला वही के कार्यान्वयन में न्यायालय सक्षम आ सजग रह परबाक बतौने छ। बुध दिन राम शाहपति स्थित महानिदेवकता के नवनिर्मित कार्यालय भवन तथा सरकारी उकेल सबके 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली समाज चेतना के स्तर में आबवला परिवर्तन अनुसार विद्यमान कानून में परिवर्तन होइत क्रम चलित अला सेहो बतौने छ। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रनात्मक संविधान कार्यान्वयनक क्रम में न्याय ऐन निर्माण करते अनुसंधान अभियोजन आ बहस पैरवी के प्रभावकारिता न्याय संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका खेलबाक बतौने छला। नयाँ स्तरमा परिमार्जित ध्यान गरेको हुन्छ भने भोलि समाजको स्तर फेरि चेतनामा भिन्नता आएर समाजका मूल्य मान्यतामा भिन्नता आएर र समाजले नयाँ चिजहरूको आवश्यकता महसुस गरेर कानुनमा फेरि परिवर्तन आउन सक्छ। यी हरेक चरणमा हामी
सजग भएर नयाँ परिवेश, नयाँ परिस्थितिहरू साथ नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कुरामा, संशोधन गरेर नयाँ बनाउने कुरामा, परिमार्जन गर्ने कुरामा र परिमार्जित कानुन अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा उत्तिकै सन्तुलन र चनाखो रहनुपर्ने आवश्यकता छ। महाधिवक्ता के कार्यालय के 17वां वार्षिक उत्सव समेत मनाओल गेल कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा फौजदारी न्याय प्रणाली के मेरुदंड के रूप में रहवाला सरकारी वकील सबके व्यावसायिकता, क्रियाशीलता आ क्षमता विकास फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हेबाक बतौने सलाह। ओ जनता के अपेक्षा अनुकूल स्वतंत्र निष्पक्ष आ सक्षम न्यायपालिका के लेल अपने सब प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट सेहो केने सलाह। आम नागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने हो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधि प्रशासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध छ, गम्भीर र संवेदनशील छ। नेपाल बार एसोसिएसन के अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्यायपालिका के सुधार भेल त जनता न्याय आ शान्ति भेटबाक बताउने सलाह। कार्यक्रम में नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीय अभियोजन सुधार गक फौजदारी न्याय के प्रभावकारी बनबाक महाधिवक्ता कार्यालय के सोच के सफल बनाव सहयोगी भूमिका निर्वाह करबाक बताउने सलाह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दहाल नेपाल पक्षधर संसदीय दल के नेता में पुष्पकमल दहाल की चयन किया गया। संसद भवन के लोत्से हॉल में बैसल बैसार सह दहाल की संसदीय दल के नेता में चयन किया गया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दहाल नेपाल पक्ष के बुद्धिन बानेश्वर स्थित संसद भवन में बैसल संसदीय दल के बैसार सह पुष्पकमल दहाल के संसदीय दल के नेता बनेबाक निर्णय किया गया। राष्ट्रीय सभा के 25 प्रतिनिधि सभा के 90 कक 115 सांसद हस्ताक्षर करित केपी शर्मा ओली के हटाइब का दहाल के संसदीय दल के नेता चयन किया। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन लगायतका चाहिँ जुन कार्यहरू गर्नुभयो नेपालको संविधान विपरीत संवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। दहाल नेपाल समूह देश के नेकपा संसदीय दल के नेता चयन भेल दहाल अपन संपूर्ण जिम्मेवारी संसद जीवित राख नयाँ सरकार बनाव केन्द्रित हेबाक बताउने छ। दोनों पक्ष आपन आधिकारिक वैधता दावी कर रहल समय बैसार में सहभागी सांसद सब बहुमत निर्वाचन आयोग में दर्ता भेल हैसियत छ अपने सबै आधिकारिक भेल दावी कर रहलै छ। पार्टीको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय केन्द्र समिति हुन्छ र केन्द्र समितिको हिजोको बैठकमा पनि 2/3 बहुमत का साथीहरू उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरो 2/3 जता छ त्यही मतलब अर्को केही गर्नु पार्टीको विधान त्यही छ, संविधान कानुनले पनि त्यही भन्छ। प्रधानमंत्री ओली असंवैधानिक कदम उठाएका प्रतिनिधि सभा विघटन करोला बाद राष्ट्रीय सभा के किस दिन भित्रै सुचारू विभाग राष्ट्रीय सभा के सदस्य रामनारायण बिडारी बताउने छ। प्रधानमंत्री ओली गुटबंदी करने आरोप लगवैत बिडारी अपने सब चयन करने नेता दहाल नेकपा के बागडोर सही तरीका से संभाळबाक विश्वास सेहो व्यक्त गर्ने छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले प्राप्त गर्ने कुरामा यसलाई धेरै छलफल गरिरहनु पर्दैन। आफ्ना हातमा भएका हतियारहरूलाई बडो व्यवस्थित रूपले प्रबन्ध गर्न सक्ने मान्छेले अहिले यो शान्ति प्रक्रिया यो संविधान भएको बेलामा संसदीय दलको नेताको कुराको नेतृत्व गर्नु उहाँलाई सामान्य नै हो, नेतृत्व गर्नुहुन्छ। बैसार में दहाल नेपाल समूह के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मंगल दिन बैसल केंद्रीय कमेटी के बैसार के निर्णय सब सांसद सबके जानकारी कराउने सलाह। कैमरा में कुमार मनान्धर के साथ में रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और माधव कुमार नेपाल समूह केंद्रीय कमेटी के बैसार से भेल निर्णय सब निर्वाचन आयोग में बुझाउने छ। 70% केंद्रीय सदस्य सब अपना सब संग रहल दाहाल नेपाल समूहक दावी रहलै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और माधव कुमार नेपाल समूह मंगल दिन केंद्रीय कमेटी के बैसार से भेल निर्णय सब निर्वाचन आयोग में बुझाउने छ। नेकपा के नेता सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेता सब निर्वाचन आयोग पहुंचकर अध्यक्ष ओली के अनुशासन के कार्यवाही कर अध्यक्ष पद से निष्कासन केने वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष चयन केने निर्णय में आयोग में पेश कल गई।
केन्द्रीय कमिटी के निर्णय सब आयोग में पेश कला बाद नेता पाण्डे 287 गोटे बैसार में उपस्थिति भक निर्णय के हस्ताक्षर आ 3 गोट उपस्थिति हो नहीं सकल निवेदन सहित 290 गोट के हस्ताक्षर सहित के निर्णय आयोग में बुझाउने बताउनै छ। नेकपाभित्र उत्पन्न स्थितिको बारेमा त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू निर्णयहरू यसभन्दा अगाडि भएका सबै डकुमेन्टहरू पनि हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र निर्वाचन आयोगले एउटा संवैधानिक निकाय भएको हुनाले उसले निष्पक्षता र तथ्य र कानुनको आधारमा नै यो निर्णय गर्छ भन्ने कुरासहित हामीले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। हाल नेकपा में 434 केन्द्रीय सदस्य सक्रिय रहलैछ। नेकपा के 3 गोटे केन्द्रीय सदस्य के मृत्यु, 3 गोटे केन्द्रीय सदस्य विभिन्न देश के राजदूत आ 5 गोटे केन्द्रीय सदस्य संवैधानिक नियुक्ति भेटलैछ। 434 सदस्य संख्या में से 70% आपन पक्ष में रहल कही दहाल नेपाल समूह पार्टी के नाम आ चुनाव चिन्ह अपने के भेटवाको दावी के नैछ। इमर ओली समूह में साबिक के 113 केन्द्रीय सदस्य उपस्थिति छल। महासचिव बजौने बैसार में पार्टी के पहिला अध्यक्ष निर्णय आधिकारिक हेबाक ओली समूह के धारणा आइछ। उक्त पक्ष हाल कायम रहल सदस्य संख्या में 556 गोटे सदस्य थैपक 1003 गोटे के केन्द्रीय कमिटी गठन के निर्णय मंगल दिने निर्वाचन आयोग में पेश क चुकलैछ। ओली समूह के बैसार में थप 197 गोटे सदस्य थप क सकवाक 1179 के केन्द्रीय कमिटी निर्माण कर सकवाक अवस्था आ व्यवस्था सेहो रहलैछ। दुनू पक्ष अपन निर्णय वैधानिक भेल दावी करैत अवस्था में निर्वाचन आयोग कानून सम्बन्धी निर्णय लेबाक जानकारी दिनेछ। दलको विवाद निरूपण गर्नका निम्ति राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार नै राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादहरू चाहिँ निरूपण गर्ने गरेको छ। राजनीतिक दलको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आवश्यक जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र आवश्यक निर्णय गर्छ। विद्यमान कानून अनुसार निर्वाचन आयोग निर्णय करबाक बतौला बाद कुनो एक समूह के पक्ष में फैसला हेबाक निश्चित देखल गेलैछ। चित नहीं बुझल खंड में सर्वोच्च अदालत की दरवाजा धरि पहुंच सकबाक व्यवस्था कैल गेलैछ। कैमरा में साजन थापा के साथ ऋषि खतिवाड़ा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूह के सांसद सब प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं भेल दावी करने छ। अपने सब संसद के रूप में काज कर रहल संसद सब प्रतिक्रिया शो देने छ। बुध दिन बानेश्वर स्थित संसद भवन में दाहाल नेपाल समूह के सांसद सब के जमघट में सहभागी सांसद सब प्रतिनिधि सभा के विघटन नहीं हेबाक अपने सब सांसद के रूप में काज कर रहल प्रतिक्रिया देने छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिबोल गजुरेल के प्रतिनिधि सभा विघटन के अधिकार प्रधानमंत्री संग नहीं रहल बताने छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अन्य कोनो भी राजनीतिक दल संग विचार विमर्श नहीं कर राष्ट्रपति से हो संसद विघटन के प्रस्ताव के संबंध में राजनीतिक परामर्श नहीं कैला छ। संसद विघटन प्रक्रियागत हिसाब से कहो नहीं मिलल गजुरेल की कहब छैन। विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिएको छैन, हैन, राष्ट्रपतिलाई पनि दिएको छैन त्यो अधिकार। त्यहाँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्थ्यो कि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले दिइसकेपछि अरू दललाई पनि बोलाएर, हैन, सबै दलहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर अनि होइन सरकार गठन हुने कुनै सम्भावना छैन भने अरू दलले भनेको स्थितिमा एउटा कुरो हुन्थ्यो, तर त्यो केही पनि गरिएको छैन। सांसद जीवराम श्रेष्ठ सरकार के प्रतिनिधि सभा विघटन के निर्णय गलत आ प्रतिगामी रहल कहित जनता चुन के पठौनी सांसद आ संसद जीवित रहल प्रतिक्रिया देने छ। ओ अपने सब संसदीय रूप में काज कर रहल सेहो दावी करने छ। संविधानमा त्यो संसद विघटन गर्ने बाटो नै छैन, त्यो खालको व्यवस्था नै छैन। त्यसकारणले त्यो कानुनमा नभएको संविधानमा नभएको गरेको कामलाई हामीले चाहिँ नि मान्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी अछामी संवैधानिक कानूनी हिसाब में प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं रहल कहित के खारिज कर अपने सब प्रतिबद्ध जाहिर करने दावी उनकर रहलैछ। ओ राष्ट्रिय सभा बैसार बजायब का एक कदम के विरुद्ध में लागत जनता के अपील सेहो करने छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो गैर संवैधानिक र प्रतिगमनकारी र लोकतन्त्र विरोधी कदम हो। नेकपा के सांसद सह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद विघटन के कदम असंवैधानिक रहल कहित सर्वोच्च अदालत में जा चुकलैछ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उठाउने प्रतिनिधि सभा विघटन के करवाला कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस राजनीतिक प्रतिरोध में उतरबाक चेतावनी दिनेछ। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा में जारी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार से दूसर दिन बुध दिन के बैसार समापन के बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा संसद विघटन के कदम की प्रतिरोध करबाक बतौने छ। बैसार में केंद्रीय सदस्य सब प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम के असंवैधानिक निरंकुशता देश लक्षित आ सर्वसत्तावादी के बढ़ावा देव खोजने धारणा सेहो रखने शर्मा जानकारी दिने। बैसार से सब लोकतंत्रवादी संविधान के पक्ष निरंकुशता आ सर्वसत्तावाद के विरोध सबके संविधान के रक्षा कर एकबद्ध अवश्य हो आग्रह करने।
हिजोको बैठक पश्चात भइरहेको छलफलमा पनि यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सबै नेताहरूको साझा धारणा छ कि यो कदम असंवैधानिक हो, यो निरङ्कुशतातर्फ लक्षित कदम हो, सर्वसत्तावादलाई यसले बढावा दिन खोजेको छ र यो कदमको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट रूपमा उभिन्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आजको बैठकमा पनि बोल्ने वक्ताहरूले त्यही रूपमा धारणाहरू राख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो सन्दर्भमा एक ढिका छ। बुद्धिन की बैसार में डॉक्टर रामशरण महत, गगन थापा, बल बहादुर केसी, आनंद ढुंगाना अपन धारणा रखने सलाह। बैसार से पुष 16 गते मेल मिलाप दिवस मनावाक ने शोक नहीं है तो सरकार के असंवैधानिक कदम विरुद्ध कांग्रेस आंदोलन की घोषणा करवाक से हो बेलै छ। अब आर्थिक समाचार। एशियाली विकास बैंक एडीबी नेपाली विमानस्थल सबके स्तर उन्नति के लिए 16 अरब 50 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण देवाक निर्णय कने छ। एडीबी नदीजन्य बाढ़ जोखिम व्यवस्थापन के लिए $40 मिलियन सहूलियत ऋण आ $10 मिलियन अनुदान रकम उपलब्ध करवाक बेलै छ। सहूलियत ऋण तथा अनुदान उपलब्ध करावे के बारे अर्थ मंत्रालय एडीबी बीच समझौता से हो बेलै छ। समझौता में अर्थ मंत्रालय के सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल, एडीबी के दिश रूडी लोइस हेन्डिकुस भेन डेल बीच समझौता में हस्ताक्षर किया गया है। समझौता अनुसार 16 अरब 50 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के पैरेलल टैक्सीवे एक्सटेंशन हैंगर एप्रोन वह विमानस्थल के दोसर चरण के डिजाइन संगे निर्माण गौतम बुद्ध विमानस्थल के दोसर टर्मिनल भवन निर्माण में खर्च किया जाता। समझौता हस्ताक्षर के बाद एडीबी के रूडी भेन बाढ़ नियंत्रण संबंधी परियोजना जीवन रक्षा आ सुरक्षा विमानस्थल सुधारक लिए आर्थिक वृद्धि संगे कनेक्टिविटी में सुधार बतौने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपन समधि सहित पूर्व सहयोगी सबके कानूनी झमेला से मुक्त होकर जका माफी प्रदान कने ऐसा। ट्रंप पिछला दिन में लगातार अपन सहयोगी एवं नजीक व्यक्ति सबके माफी प्रदान क्रम जारी रखने छ। पिछला बेर जमाई जेराड कुशनर के पिता चार्ल्स कुशनर के अपन चुनावी अभियान के पूर्व प्रमुख पॉल मैनफोर्ड आ लंबा समय से सलाहकार के रूप में रहल रोजर स्टोन सहित 26 गोटे के पूर्ण रूप में माफी प्रदान करने छ। ट्रंप सदन के झूठ बजने दोषी ठहरबेल स्टोन के पूर्ण रूप में माफी देने छ। 7.5 वर्ष के जेल सजाय माफी भेट लगले मैनफोर्ड राष्ट्रपति के धन्यवाद से देने छ। तेना माफी प्रदान कल गेल ट्रंप के समधि चार्ज सन 2004 में कर छली चुनावी अभियान के रकम हिनामिना तथा साक्षी के प्रभावित करने आरोप में 2 वर्ष के लिए जेल सजाय दिल गेल छ। ट्रंप आवाला महीना में सत्ता छोड़ा से पहले अपन बहुत व्यक्ति के माफी प्रदान करवाक संभावना बताओ जा रही है। ऐसे पहले मंगल दिन बेरिया के ट्रंप एफबीआई संग झूठ बजने दोषी ठहरबेल जॉर्ज पापाडोलोस आ एलेक्स भान्डेर जवान सहित 15 गोटे के पूर्ण रूप में माफी प्रदान करने सलाह। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश लालिगा में रियल मैड्रिड ग्रांडा के 2-0 से हराउने छ। घरेलू मैदान अल्फ्रेडो डी स्टाफानो बुधदिन रात भेल खेल में रियल के दोनों गोल दूसर हाफ में संभव भेलै छ। ग्रांडा पर खेल के शुरुआते से रियल बॉल पेसोन्सन पकड़ बनबैत लगातार आक्रमण कला बाद गोल के लेल दोसर हाफे के लेल प्रतीक्षा करऽ पड़ल छल। खेल के पहिल मिनट में डिफेंडर रफाएल भरान की गलती में रोबार्टो सोल्डा प्रहार पोस्ट नजीके से बढ़ाला बाद ग्रांडा अग्रता लेवे के मौका गुमाउने छल। 57 मिनट में मार्को एसेंसिया के क्रॉस के कैसमीरो हेड मार्फत गोल करैत रियल के अग्रता दिलत। इंजुरी समय के थप कल गेल 3 मिनट में बेंजोमा इसको के पास में गोल करैत रियल के जीत पक्का करने छल। ला लिगा में रियल के ये लगातार 5म जीत रहलै छ। जीत संगे रियल शीर्ष स्थान के एथलेटिक मैड्रिड संग अंक बराबरी करने छ। रियल के 15 खेल से 32 तथा एथलेटिक के 13 खेलने त पराजित ग्रांडा 21 अंक जोड़कर 7वें स्थान में रहलै छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन की मांग सहित सर्वोच्च में पड़ल रीट के निष्कर्ष संवैधानिक इजलास से है न्यायालय के सक्षम आ सजग रह पड़वाक प्रधानमंत्री के कहब।
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक का निरंकुशता के उन्मुख भेल नेपाली कांग्रेस के ठहर, प्रधानमंत्री के कदम विरुद्ध राजनीतिक प्रतिरोध में उतरबाक चेतावनी। नेपाल के सहूलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध करवाक समझौता में एशियाली विकास बैंक द्वारा हस्ताक्षर, विमानस्थल के स्तर उन्नति या नतीजनीय जोखिम व्यवस्थापन में रकम खर्च किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थप 26 गोटे के प्रदान कैलक पूर्ण रूप में माफी, एखनो केस के कानूनी झमेला से मुक्त करवाक संभावना। आई स्पेनिश लालिगा में रियल मैड्रिड द्वारा ग्रांडा 2-0 से हारल, रियल की लगातार 5वीं जीत। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में शो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबके प्रतिबद्धता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घरे में सुरक्षित रहू, परिवार की सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।